करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ, किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ा दें ये पैसा बरसाने का टोटका। जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेने से ही समस्या या फिर सावधानियां दोनों की ही आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं आएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया या फिर दोबारा से लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिए शनिवार के दिन कर्ज भूलकर भी मत लीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन मत कीजिएगा। उसी प्रकार से मंगलवार के दिन भी खासकर आप किसी से कर्ज ना लें, ध्यान रखिएगा। मंगलवार के दिन भी आप कर्ज ना लें, यानी जो खर दिन होते हैं उस दिन बिल्कुल भी कर्ज ना लें, नहीं तो दिक्कतें तो आएंगी ही। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि 8 अंक शनि का है और इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी आप लेते हैं तो पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से भूलकर भी साइन ना करें, वरना कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। प्रयास कीजिए कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्दी उतार देते हैं और जीवन की जो मुश्किलें हैं उससे दूर निकल जाते हैं, यानी जल्दी समस्त जो समस्याएं हैं वो निवारण हो जाती हैं और समाप्त हो जाते हैं कर्ज। जहां तक संभव हो साइन करते समय जब आप लोन के कर्ज के पेपर में साइन करें तब मन ही मन बोलिए कि हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज़ है और तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। खासकर हनुमान जी का स्मरण करें। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का स्मरण करके आप कर्ज की जो भी साइन वगैरह करें तो आपके कर्ज जल्दी उतरते हैं। धन भी आपका है, आप भी उनमें है, ऐसा प्रार्थना करें, ऐसा उनको कहिए और धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फंसते हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं और मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक छोटा सा प्रयोग करें। शुरुआत देखिए, आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे। पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रयोग कीजिएगा। देखिए, पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है, यानी पान के पत्ते में विशेष रूप से जादुई शक्ति छिपी रहती है। हर प्रकार की मुश्किलों को दूर कर, खासकर धन की मुश्किलें दूर करता है, धन आगमन के स्रोत बढ़ाता है। तो आप पान का पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा, वो कटा पिटा बिल्कुल ना हो, साफ सुथरा, सुंदर सा, चिकना सा हो, एकदम ग्रीन कलर का होना चाहिए। अच्छा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, लेकिन जो पत्ता हो खूबसूरत हो। अब पान के पत्ते का डंठल निकाल दें और पूरा चिकना साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, हरे रंग का। तो अब अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा फंसे हैं और आपको लगता है कि लाभ नहीं हो पा रहा, आप तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा हमने कहा वैसा बिल्कुल भी। अब उस पर लौंग और इलायची रखें, खासकर 2 लौंग रखें, इलायची रखिए, लौंग आप 2 रखें और लौंग आप लेते समय, इलायची लेते समय, देखिए इलायची हरी होनी चाहिए, आप 1 इलायची ले लें लेकिन लौंग 2 ले लें। अब इस पत्ते को मोड़कर पान को बीरा बना लीजिए, जैसे पान खाते समय बीरा बनाते हैं। अब मंगलवार के शाम के समय स्नान वगैरह कर लीजिए, फिर आप चाहें तो फ्रेश स्वच्छ कपड़े भी पहन सकते हैं। मंगलवार के शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पान का बीरा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार ये प्रयोग करें। आप खुद नहीं जा सकते तो आपके घर में किसी भी सदस्य को भेज सकते हैं। कर्ज चुकाने के रास्ते अगर नहीं बन पा रहे हैं तो यकीन मानिए इन 3 महीनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे। आप आसानी से कर्ज से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की जो शरण में आ गया है उसको फिर सब कुछ उन्हीं के समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से, परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कई बार क्या होता है, लाख प्रयास करने के बाद भी आप कर्ज नहीं चुका पाते, न धन आता है, न जीवन की मुश्किलें कम होती है, तो पैसा बरसाने का टोटका मान लीजिए ये। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ज ही परेशान है, आप कर्ज में भी फंसे हुए हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है,
पैसे आने के स्रोत बंद हो चुके हैं, आपके विवाह में पैसे फंस गए हैं, अब आप व्यवसायी हैं, आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसा फंस गया है, अब बहुत सारी परेशानियां हैं, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते कि शादी विवाह हर तरह की मुश्किलों से आप मुक्ति पाएं, तो फिर मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। पान का पत्ता हरे रंग का लीजिए, डंठल हटा लीजिए, साफ सुथरा सुंदर सा चिकना सा पत्ता हो। अब इस पत्ते पर चिकना साइड पर को नीचा कर दें, चिकने साइड को नीचा कर दें। अब 2 लौंग रख दें। अब दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को ले लें, घर से निकलिए और बहते हुए पानी में, याद रखिए बहते हुए पानी में आप दोनों हाथों से पानी के पत्ते में आप इसे उठाइए और उसे क्या करिए, ऊपर 2 लौंग रख दें और अब बहते हुए पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, जो रुकावटें हैं दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन के समस्त कर्जों से मुक्ति मिलेगी। और हनुमान जी से प्रार्थना करें तो हनुमान जी आपकी तत्काल आपके कर्ज उतारेंगे और करोड़ों का, कहे चाहे कोई भी कर्ज हो, करोड़ों का क्यों ना हो कर्ज, वो भी उतारने में यानी उतार देंगे हनुमान जी। तो दोस्तों, पान के पत्ते का छोटा सा प्रयोग करें। वैसे तो पान के पत्ते में आप लौंग रखकर हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार मीठा पान अर्पित करें, यानी कि पान के पत्ते में लौंग डालें और उसे मीठे रूप में थोड़ी सी शक्कर या फिर मिश्री डाल के, थोड़ी सी सुपारी डाल के आप अगर अर्पित करें प्रत्येक मंगलवार और अपनी मन की मनोकामना बोल दे तो कर्ज जल्दी उतरता है, धन धान में बरकत होती है। तो दोस्तों, पान के पत्ते का छोटा सा प्रयोग जरूर करें। ये पैसा बरसाने का टोटका, कर्ज उतारने का टोटका हनुमान जी के मंदिर में आपको जरूर चढ़ाना है प्रत्येक मंगलवार। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान जी।